तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. You see the frame of the lamp shape. It is to be covered with a decorated cloth. The frame has a base diameter 20 centimeter and height 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter to be given for folding two over the top and bottom of a frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shape. Radius of the lamp shape is 10 centimeter because diameter 20, the radius 10 centimeter. Or total height of the cloth 30 plus 2.5 plus 2.5, and the total height 35 centimeter. The cloth is required. Cloth require 2 pi RH, and the curved surface area 2 pi 20 is 2 by 7, radius 10 और height 30 plus 2.5 plus 2.5, and the total height 35. इसको सिंप्लीफाई किए तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, and the cloth required is 2200 centimeter square. Similarly, next question 11. A student of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making a decorating pen holder in the shape of cylinder with a base. Using cardboard, each pen holder was to be radius 3 centimeter. हर एक का रेडियस क्या हो तो 3 सेंटीमीटर and height 10.5 centimeter. And this type of pen holder will be 35. So cardboard required for one competitor 2 pi RH, the curved surface area and area of the base 2 pi RH plus pi R square. जब हम पेन होल्डर बनाएंगे तो टॉप तो खुला हुआ रहेगा, तो केवल कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ द बेस लेंगे, यानी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर लेंगे. तो इसमें पाई आर कॉमन 2h प्लस आर. नाउ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 सच कंपटीटर. ऐसा कंपटीटर 35 है, तो 35 पेन होल्डर बनेगा. उसमें कितने कार्डबोर्ड का रिक्वायर होगा तो 35 इंटू पाई आर इंटू 2h प्लस आर. 35 पाई 22 by 7, रेडियस 3 इंटू 2 इंटू h, h इज इक्वल टू 10.5 प्लस इंटू आर 3. टोटल सॉल्व किए तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर. and the total cardboard required for 35 competitor is this. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 13.3. का क्वेश्चन नंबर 1.
This question is based on the cone. Assuming pi is equal to 22/7 unless state otherwise, one may diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its length height is 10 centimeter. Find its curved surface area. First of all, draw a cone. ये हम एक कोन बना दिए जिसका diameter of the base यानी d is equal to 10.5 centimeter and L is equal to slant height 10 centimeter. आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया. व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन? कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल. कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, जहां आर इज इक्वल टू 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर. R is equal to 10.5 by 2 centimeter. Pi 22/7, radius 10.5 by 2 और L 10. इस पॉइंट को रिमूव किए तो नीचे भी 10 होगा. 10 10 कैंसिल. 2 से 11 और 7 से 11 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आणि 165 कितना आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन आया 165. ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. यहां भी हम एक कोन ड्रॉ किए और इस कोन में गिवन slant height and L is equal to 21 meter. L is equal to 21 meter and diameter. Find the total surface area of cone if slant height is 21 and diameter of the base D is equal to 24 meter. तो सबसे पहले आप चेंज करोगे रेडियस में और R is equal to 12 मीटर. फाइंड क्या करना है टोटल सरफेस एरिया. फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन. इस कोन का यहां निकाले थे कर्व सरफेस एरिया, जबकि नंबर 2 में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो टोटल सरफेस एरिया में लेटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन और प्लस एरिया ऑफ द बेस. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस. कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और एरिया ऑफ द बेस क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर होगा. एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर आणि पाई आर कॉमन एल प्लस आर. पाई 22/7, रेडियस 12, एल 21 प्लस आर 12.
यानी इतना मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 12 और इंटू 2 और 1 3 और 3 यानी 22/7 इंटू 12 इंटू 33। इसमें इस तीनों को प्रोडक्ट करोगे डिनोमिनेटर को और उसको 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट कीजिए 22 इंटू 12 कितना आया 264 और इंटू 33 297 8712 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो और नहीं तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 1 टाइम में 7 इंटू 2 14 28 3 28 4 आणि रिमाइंडर 4 आया आणि 1 2 4 4 होल नंबर 4/7 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर 2 का आया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है इसमें, आप कैलकुलेट करो। यानी 1244 होल नंबर 4/7 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कोई पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कोन का दिया हुआ है गिवन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and slant height is 14 centimeter 14 centimeter L is equal to find। फर्स्ट में आपको फाइंड करना है रेडियस r और सेकेंड फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यही दो चीज हमको फाइंड करना है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया इज 308। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आणि पाई आर एल इज इक्वल टू 308 पाई 22/7। रेडियस फाइंड करना है r और l दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 308
7 into 2 14, तो R is equal to 308 divided by 22 into 2, 22 into 2, यही आपका R फाइंड होगा। 1 5 4 और इससे 7, यानी R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हम इस कोण का रेडियस फाइंड कर लिए। R कितना फाइंड किए? R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। कर्व सरफेस एरिया इज गिवन 308 and pi 22 by 7, or radius is 7, and 7 into 7, 7 cancel, and 308 plus 22 into 7, and 154, and 362 centimeter square. It is your answer. Curved surface area is 308 plus 462. हाँ, 3 plus 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A conical tent is 10 meter high and radius of the base is 24 meter. Find slant height of the tent. Second, cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70. यानी उस टेंट को बनाने में जो क्लॉथ लगा, कैनवस लगा, उसी का कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ भी आपका टेंट का हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, स्लैंट हाइट राइट ट्रायंगल से निकाल लेंगे। एल निकाल सकते हैं। अच्छा, जब एल फाइंड हो जाएगा तो पहला वही फाइंड करना है, एल। एल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा एल निकालने के लिए? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। गुड, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और उसके बाद कॉस्ट, जब ये क्लॉथ निकालेंगे कि कितना कैनवास का यूज होगा, रिक्वायर्ड है, तो केवल कर्व सरफेस एरिया में कैनवास लगेगा, बेस में नहीं लगता। बेस तो टेंट में आपका कोई जरूरत है नहीं उसकी, केवल आपका कर्व सरफेस एरिया की जरूरत है, यानी पाई आर एल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके।